हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डाउरी डेथ। डाउरी डेथ या दहेज प्रथा की वजह से जो डेथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाउरी डेथ। मेनली ये इंडिया के अंदर ही होता है ये सब। तो देखते हैं क्या होगा डाउरी डेथ के लिए, क्या रूल बनाए गए हैं, वो सबका वन बाई वन हम बात करते हैं। ठीक है, डाउरी डेथ का जो क्वेश्चन है एग्जाम में, या तो डायरेक्ट डाउरी डेथ के नाम से आ सकता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से आ सकता है। तो दोनों ही वर्ड एक ही हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कहीं डोमेस्टिक वायलेंस को देख करके आप सोचे कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो डाउरी डेथ होता क्या है, स्टार्ट करती हूँ मैं। जब किसी वोमेन की डेथ या उसको बर्न कर दिया, जैसे गांव के अंदर क्या करते थे, मेनली जो रूरल एरिया है वहाँ वुमेन के ऊपर केरोसिन डाला उसको जला देते थे। ठीक है, तो जब किसी वुमेन की डेथ जो है बर्न या बॉडी इंजरी से हुई हो, या फिर मैरिज के 7 ईयर में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अलावा हुई हो। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस का मतलब है कि वुमेन की डेथ है वो किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है ना, उसकी प्रेगनेंसी या अबॉर्शन किसी भी वजह से हो सकती है, वो बीमार थी जो भी था उस वजह से भी हो सकती है। उन सब के अलावा अगर उसकी जो है डेथ किसी और रीजन से हुई है, कब कब, मैरिज के 7 साल के अंदर अंदर। ये आपको टाइम याद रखना है, कब तक हम डाउरी का केस डील करते हैं, मैरिज के 7 साल तक हम डाउरी का केस डील करते हैं। ठीक है, तो मैरिज के 7 साल के अंदर अंदर अगर जो लेडी है उसकी डेथ बर्न से या किसी इंजरी से, किसी ने उसको जो है गला घोट के मार दिया, किसी भी तरीके से उसके रिलेटिव या इन लॉज ने उसको मार दिया, तो वो केस बनेगा डाउरी डेथ का। ठीक है, यदि उसे उसके रिलेटिव और हस्बैंड के द्वारा हरास किया गया हो, ठीक है, उसके इन लॉज उसको हरास कर रहे हैं, उसका जो हस्बैंड है वो उसको हरास कर रहा है, किस केस से रिलेटेड, फॉर कनेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ डाउरी, उससे डाउरी की डिमांड के करने के लिए उस लेडी को परेशान किया जा रहा है उसके इन लॉज के द्वारा या उसके हस्बैंड के द्वारा, तो भी वो केस किसका है, डाउरी का है। तो इस प्रकार की डेथ को हम क्या कहते हैं, डाउरी डेथ कहते हैं। तो ये है डेफिनेशन डाउरी की, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट तो ये याद रखना है कि मैरिज के 7 साल के अंदर अंदर ये सारा कुछ उस लेडी के साथ हो रहा है, उस वुमेन के साथ हो रहा है, तब हम उसको डाउरी डेथ बोलेंगे। ठीक है, डाउरी डेथ की आपको आईपीसी भी याद रखनी है, सेक्शन 304 बी आईपीसी लगती है डाउरी डेथ में के केस में। ठीक है, तो डाउरी डेथ की डेफिनेशन कहाँ मिलती है हमें, आईपीसी का सेक्शन 304 बी के अंदर हमें डाउरी डेथ की डेफिनेशन मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। सेक्शन 304 बी आईपीसी क्या कहता है, जब हस्बैंड या इन लॉज द्वारा डिमांड डाउरी में वुमेन की बॉडी पर कोई इंजरी या बर्निंग हो तो उस पर कौन सी आईपीसी लगेगी, 304 बी, ये आईपीसी उस पर लगेगी। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी इसके बारे में कहीं सुना होता है, कहीं पढ़ा होता है, तो बहुत इजी टॉपिक है। बस आपको इसमें आईपीसी याद रखनी है, कुछ इसकी जो कंडीशंस है वो याद रखने हैं। डाउरी वर्ड का मतलब क्या है, पहले क्या था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट चलता था 1961 में। ठीक है, 1961 में एक एक्ट बनाया गया जिसको डाउरी प्रोहिबिशन यानी कि दहेज रोकथाम नियम आप कह सकते हो, 1961 में दिया गया था। ठीक है, जिसके 3 जो है तीन ओकेजन पर डाउरी जो लगती है उसके लिए उसको दिया गया था। जैसे कि बिफोर मैरिज, मैरिज से पहले ही अगर इन लॉज या हस्बैंड डाउरी की डिमांड कर रहे हैं तो भी उन पर डाउरी का केस बनेगा। एट द मैरिज, कई बार क्या होता है, कई बार जो है मैरिज चल रही है, सब कुछ चल रहा है, वहाँ पर हस्बैंड ने डिमांड कर दी कि मुझे तो ये चाहिए वरना मैं शादी नहीं करूँगा, तो वो भी केस किसका बनेगा, डाउरी का बनेगा। आफ्टर द मैरिज, मैरिज हो गई, शादी हो गई, उसके 2-3 साल बाद या तुरंत ही अगर उस वुमेन को परेशान किया जा रहा है उसके इन लॉज या हस्बैंड से, तब भी क्या होगा, उन पर डाउरी का केस ही बनेगा। तो इसके लिए जो है पनिशमेंट का गवर्नमेंट ने साफ साफ कह रखा है, क्या रूल तैयार किए हैं कोर्ट ने कि 7 साल से कम नहीं, डाउरी के केस में हस्बैंड को या इन लॉज को जो सज़ा मिलेगी वो 7 साल से कम नहीं होगी, उनकी पनिशमेंट 7 साल तो मिनिमम है। उसके अलावा एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि उम्र कैद भी उसको हो सकती है, लेकिन 7 साल तो मिनिमम उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर
आया भी तो 10 नंबर में तो ये टॉपिक कभी नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा है नहीं। 5 नंबर में इसको पूछा जा सकता है, या फिर 2 नंबर में आपसे इसकी आईपीसी या इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं डाउरी से रिलेटेड लॉ कौन कौन से हैं। 4 सिचुएशन है, 4 सिचुएशन के लिए अलग अलग लॉ बनाए हैं। सबसे पहली सिचुएशन है यदि वोमेन को हस्बैंड और रिलेटिव द्वारा हरास किया जाए, यानी कि अभी उसको जो है हरास किया जा रहा है, तो उस पर कौन सी आईपीसी लगेगी, उसके रिलेटिव या हस्बैंड पर सेक्शन 498 ए आईपीसी लगेगी। ठीक है, डाउरी डेथ जो हो चुकी है, यानी कि इसमें ये भी हो सकता है, यहाँ पर तो केवल उसको हरास कर रहे हैं, उसको मारा नहीं है, यहाँ पे उसको मार दिया तो 304 बी आईपीसी लगेगी। फिर उसके बाद है इंटेंशनल डेथ ऑफ वोमेन, जानबूझ के उस वोमेन को मार दिया। ठीक है, जानबूझ के मार दिया तो 302 आईपीसी लगेगी उसको। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ वोमेन, यानी कि उस लेडी को मजबूर किया उसके रिलेटिव, उसके हस्बैंड ने सुसाइड के लिए, यानी कि उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, उसको इतना परेशान किया गया, तो वहाँ पर आईपीसी लगेगी 306। तो ये 4 कंडीशन है, इनको आप अलग अलग याद रखिएगा। सीआरपीसी सेक्शन 1761 में क्या दिया गया है, प्रोवाइड इंक्वेस्ट बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको जब इंक्वेस्ट पढ़ाई थी तब बताया था 2 टाइप की इंक्वेस्ट है, एक पुलिस इंक्वेस्ट है, एक मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है। तो वहाँ जब हमने मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट देखा था तो उसमें एक आ रहा था कि मजिस्ट्रेट कौन कौन सी इंक्वेस्ट करेगा, तो उसमें एक था डाउरी केस, यानी कि डाउरी केस जो होगा उसको पुलिस हैंडल नहीं करती है, उसकी इंक्वेस्ट कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा। तो सीआरपीसी 176 में जो है इसकी इंक्वेस्ट, उसके तहत इसकी इंक्वेस्ट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, और उसी के तहत सीआरपीसी 173 के तहत वही इससे डील करेगा, इसके कि उस वुमेन के साथ क्या हुआ, कितने टाइम पहले उसकी डेथ हुई, उससे डाउरी में क्या डिमांड की जा रही थी, कितना उससे पैसा मांगा जा रहा था, या जो भी है वो सारा का सारा कौन डील करेगा, उससे मजिस्ट्रेट डील करेगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ अ कॉग्निजेबल, यानी कि अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि जब भी पुलिस के पास कोई भी जब भी किसी को अरेस्ट करना होता है तो उससे पहले मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस को वारंट देता है कि आपको इस पर्सन को जाके अरेस्ट करना है। लेकिन डाउरी के केस में पुलिस को कोई भी वारंट की ज़रूरत नहीं है। विदाउट वारंट भी पुलिस जाकर के अगर उसको लगता है कि डाउरी का केस है तो वो उसके हस्बैंड को या उसके इन लॉज को जाकर के जो है अरेस्ट कर सकती है। नॉन बेलेबल है, यानी कि हस्बैंड को या रिलेटिव को बेल नहीं दी जाएगी। इस जो ऑफेंस है डाउरी की वजह से अगर फीमेल की डेथ हो चुकी है तो वहाँ पर उन पर्सन को बेल नहीं मिलेगी। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 7 साल की सज़ा तो मिनिमम है, उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी उसको दिया जा सकता है। अंडर सेक्शन 498 ए आईपीसी, whoever being the husband or relative of the husband subject crucially to the woman is punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and also fine। ठीक है, यानी कि उस वुमेन का हस्बैंड है या नहीं है तो उन लोगों को भी सज़ा जो है 3 साल तो मिनिमम दी जाएगी, और आगे भी एक्सटेंड जो है 3 साल के लिए भी उसकी एक्सटेंड की जा सकती है और उनसे फाइन भी लिया जा सकता है। तो ये भी क्या होगा, नॉन बेलेबल है, यानी कि उसकी सज़ा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डाउरी में केवल आपको डेफिनेशन अच्छे से उसका याद रखना है। इम्प्रिजनमेंट आप याद रखिएगा कि मिनिमम हम 7 साल का दे रहे हैं, और 7 ही वर्ड हम बार बार इस पर यूज़ कर रहे हैं। इम्प्रिजनमेंट भी हम 7 साल का मिनिमम दे रहे हैं, और मैरिज के लिए भी हम अंडर 7 ईयर की ही बात करते हैं कि 7 साल के अंदर अंदर कोई बात हुई है तो वो केस जो है डाउरी का बनेगा। तो दोनों में ही आपको यहाँ पे 7 वर्ड याद रखना है कि 7 है, तो आप अगर आपको ये याद है तो आप दोनों ही डेफिनेशन भी और उसका जो है पनिशमेंट दोनों ही लिख सकते हो।